बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं हांडी विद अली। अल्लाह बरकत दे आपके रिज़्क़ में, आपके ज़ायक़ों में, आपके खानों में, और अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और आपको रमज़ान मुबारक की भी ढेर सारी मुबारक। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आलू बुखारी की चटनी किस तरह बनाई जाती है। बड़ी मज़ेदार बनती है और आलू बुखारा बहुत ठंडा होता है। रमज़ान मुबारक चल रहा है तो आप इसको सहरी में भी बना सकते हैं और अफ्तारी में भी बनाकर आप उनको खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली एक, तो इसके अंदर शामिल करूँगा मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आलू बुखारा। ये आधा किलो, एक पाव था मेरे पास। तो इसमें अब मैं शामिल करूँगा मेजरमेंट करके 2 कप पानी की, ठीक है। और आप नीचे से फ्लेम करेंगे ऑन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी, ठीक है जी। और एक दफ़ा बस ये चम्मच चला देंगे और अब इसे मैं 8 से 10 मिनट के लिए ढक दूंगा। चलें आप इसको चेक कर लेते हैं। 8 मिनट हो गए। देखें आलू बुखारा पानी का भी कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो गया और आलू बुखारा भी हमारा नरम हो गया। तो अब इसके अंदर शामिल करूँगा मैं यहाँ पर जस्ट 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर और 2 ही चुटकी हम नमक शामिल करेंगे। और कोई चीज़ आपने इसके अंदर शामिल नहीं करनी, कोई कलर शामिल नहीं करना, ठीक है जी। और अब हम इसको चम्मच चलाएंगे और दोबारा से ढक देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपसे एक अहम बात करूँ कि कुछ लोग इसको बनाने में बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं, तो आपने बिल्कुल ध्यान से ये मेरी रेसिपी को आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला आपसे कोई गलती भी नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ मैं देख लेता हूँ और इसके अंदर अब मैं यहाँ शामिल करूँगा। देखें काफ़ी हद तक हमारा यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो गए और हमारा आलू बुखारा देखें ये सॉफ्ट हो गया। तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 1 खाने का चम्मच सिरका। अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 लेमन भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये शामिल कर दूंगा 1 खाने का चम्मच इसके अंदर सिरके का। अच्छा जी, पकाई हमारी लगभग होगी मुकम्मल, लेकिन अब ये डन नहीं हुआ। तो अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगा इसके अंदर चीनी 1 पाव। अच्छी तरह से कोई चीज़ साफ़ किया करे बर्तन, कोई चीज़ ज़ाया ना किया करे, इससे खानों में बरकत आती है। चलें जी, एक दफ़ा चम्मच चला देंगे। लोग पता नहीं यहाँ पर क्या क्या जामे शीरी और पूरा अफ़ज़ा शामिल करते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल कोई चीज़ शामिल इसके अंदर नहीं करनी, ठीक है। तो अब इसको मैं तब तक पकाऊंगा जब तक इसकी चीनी की चाशनी शीरा से नहीं निकल आता, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लूँगा। देखें माशाल्लाह से चाशनी हमारी गाढ़ी होगी, ये देखिए। अच्छा जी, यहाँ शामिल करूँगा मैं बादाम इस तरह से इसके अंदर शामिल कर दूंगा। और यहाँ पर शामिल करूँगा मेलन सीड्स। ये अच्छी तरह से आपने धो के इस्तेमाल करना, ठीक है जी। ये शामिल कर दिए। और यहाँ पर शामिल करूँगा मैं थोड़ा सा पिस्ता। और एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे इस तरह से और इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद ढक देंगे। और ये सारा काम आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। और इसी दौरान अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार, मोहब्बत और इनाम होता है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हो गए 5 मिनट पूरे, तो अब हम फ्लेम करेंगे ऑफ और चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा हमारा आलू बुखारे की चटनी तैयार हुई है। और देखिए इसका ये बिल्कुल ये अपना सील है, कोई हमने इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर नहीं शामिल किया। चले मैं इसको डिश आउट करता हूँ।
देखिए जी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आज मेरी आपको रेसिपी पसंद आई हो अल बुखारी की चटनी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और फैमिली मेम्बर के साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। रमज़ान मुबारक में हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।